हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार एंड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी बेसिक से लेके एडवांस तक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन कंपाउंडों से मिलकर बनी होती है। तो क्या होता है, तो क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के बारे में, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कंप्लीटली बनी होती है, लेकिन इनमें कुछ कुछ अलग अलग एटम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक बोलते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बेसिक डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड दो प्रकार के होंगे। ठीक है, एक तो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर होते हैं प्लांट एंड एनिमल से, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो किस किस से मिलकर बने होंगे, प्लांट एंड एनिमल्स। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो किन किन से मिलकर बने होंगे, मिनरल्स एंड गैसेस, इस प्रकार से मिलकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं अपन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिफरेंस देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, मिनरल्स एंड गैसेस की। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या करते हैं, एक प्रकार से कैटेनेशन का गुण शो करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रकार से कैटेनेशन का गुण शो करते हैं, शोज कैटेनेशन। अब कैटेनेशन का गुण शो करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैटेनेशन का गुण शो करते हैं। तो क्या होता है, नहीं कैटेनेशन का गुण शो करेंगे तो क्या होगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन का क्या होगा, अटैचमेंट होगा, एक प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाए जाएंगे। क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं रिलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। कैटेनेशन का गुण का मतलब यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं जो कार्बन होता है ना, कार्बन में होता है कैटेनेशन का गुण शो करता है, कार्बन पर कैटेनेशन का गुण शो करने की वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। इसी वजह से अपन देखते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कितने लंबी श्रृंखला के रूप। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1815 में क्या एक प्रकार के साइंटिस्ट आया, इन 1815 में कौन आया,
1815 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बर्जीलियस। उसने एक प्रकार की क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी। तो क्या लिख सकते हैं, he proposed इसने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी। तो क्या लिख सकते हैं, he proposed that a vital force theory, vital force theory दी थी उसने। इसमें क्या था, यानी इसमें बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या बोला इसने, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो क्या बोल सकते हैं, 1815 में एक साइंटिस्ट आया बर्जीलियस, उसने क्या दी, एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसने ये बोला। लेकिन क्या हुआ, उसी प्रकार उसी समय उन्हीं का स्टूडेंट था, इन्हीं का एक स्टूडेंट था 1828 में वुलर। इसने क्या बोला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बना सकते हैं, लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, बर्जीलियस ने क्या बोला था कि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एक प्रकार से नेचुरल होते हैं। लेकिन इसी का एक स्टूडेंट था वुलर, इसने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसने इसे बोला। और किससे किया इसने, अमोनियम साइनेट से किया, ठीक है। किससे किया, अमोनियम साइनेट से किया। तो क्या हुआ, अमोनियम साइनेट की रिएक्शन जैसे ही क्या हुआ, अमोनियम साइनेट ऊपर हीट डाली ना, हीट डालते क्या बना, यूरिया बना, C11O और NH2। उसका लिखेंगे अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इससे क्या बना, यूरिया बना, ठीक है ना। क्या बोला इसने कि वुलर ने क्या बोला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी अपन बना सकते हैं, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर लैब में सिंथेसाइज किया जाए तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। मतलब कि अमोनियम साइनेट पर अगर हीट डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अपन इसके बाद अपन देखेंगे कार्बन की स्टडी करेंगे, अपन कार्बन की, ठीक है। यानी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4 वैलेंसी होती है। तो इसके बारे में देखेंगे कार्बन की 4 वैलेंसी क्या होती है। हेडिंग डालो, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। यानी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब जैसे कार्बन देखो, कार्बन C6, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इनमें
फिल किए जाएंगे, मतलब कोई भी एटम होगा उसमें से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, अब इसके लिए देखो कोई भी एटम होता है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या रहते हैं इसके ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब क्या होगा, पहले सेल में मतलब ये क्या होगा, सेल्स होगी। ठीक है, सेल्स या ऑर्बिट हो गए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से अपन एक मैजिक नंबर का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से अपन उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वो फॉर्मूला होता है 2n² 2n² के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट सेल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए n की वैल्यू की 1 होगी। ठीक है, और सेकंड सेल के लिए क्या होगी, n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब देखो इसमें n की वैल्यू 1 रख के देखो, अगर इसमें n की वैल्यू 1 रख के देखो तो क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2, यानी पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ठीक है, अब सेकंड सेल में देखो ये आ गई ना, ये कौन सी सेल है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल के ऑर्बिट है। ठीक है, यानी सेकंड सेल की सब सेल है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब की बार 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आए इसमें। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तभी ये सेल कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो आ सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास। तो पहले 4 इलेक्ट्रॉनों को तो इसमें फिल करो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने गए, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, अब एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या बोलते हैं, नहीं कोई भी एटम होता है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब ऑक्टेट कंप्लीट किस प्रकार से करेगा, या तो पास वाले परमाणु से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग किससे करेगा, अब बेचारा हाइड्रोजन है, वो किसके साथ, वो किसी के साथ भी क्या होता है, लपेटे में आ जाता है। ठीक है, तो किसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ ही शेयर कर लेगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, ये हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, कार्बन, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है सेकंड सेल में। ठीक है, ये हो गया कार्बन, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन और आएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, और एक ये हाइड्रोजन आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग करके क्या होते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के पास यानी पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करते ही क्या हुआ, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, यानी अपनी जो भी अपनी वैलेंसी थी हाइड्रोजन की, वो इसने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। लेकिन क्या हुआ, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया, और इन सब से लेके क्या कर लिया, इन सब से लेके एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लिया, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। ठीक है,
इसी प्रकार से अपन देखते हैं ना कार्बन क्या होता है, CH4 के रूप में देखते हैं ना, CH4 ये इस प्रकार से मिलके बना होता है, ठीक है। अब CH4 तो अपने बना लिया, लेकिन क्या होता है, जैसे CH4 की स्ट्रक्चर देखो एक बार, कार्बन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, ये एक बॉन्ड बनाया, इसने दो बॉन्ड बनाया, तीन बॉन्ड बनाया और चार बॉन्ड बनाया, मतलब क्या बोल सकते हैं, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, ना तो चार से कम बनाएगा ना चार से ज्यादा बनाएगा, मैक्सिमम कितने बना सकता है, चार बना सकता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो इसमें कि एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की साझा से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है, दो इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है, यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए अपने को दो इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है, ठीक है। कार्बन के बारे में देखा, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अपन और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इनके एग्जांपल देखो, देखो कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं अपन, मीथेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन मीथेन। इसी प्रकार से देखो कार्बन, इधर लगा दिया अपने CH3, इधर लगा दिया CH3 और CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन, यानी अपन बोल सकते हैं कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, चार होती है, यानी कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उनको अलग अलग प्रकार से शो कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी कंडेंस स्ट्रक्चर, उसकी डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, इस प्रकार से अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या करेगा, ही शोज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम, किस प्रकार के एटम, कितने नंबर ऑफ एटम और किस टाइप के एटम है, और क्या होगा, टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है ना, यानी किस प्रकार के एटम और कितने किस किस टाइप के एटम है, ठीक है। जैसे C4H10, जैसे CH4 आ गया, C2H5 आ गया, ठीक है ना, C4H10 वो आ गया, इस प्रकार से अपन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब उनकी आती है लुईस स्ट्रक्चर। सेकंड क्या होती है? लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगी? लुईस स्ट्रक्चर करेगी एक तो बॉन्ड करेगी और एक तो क्या करेगी? एक तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी और एक लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो क्या लिखेंगे? ही शोज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जो कोई भी एटम होगा उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, देखो कार्बन इधर लिख दिया अपने हाइड्रोजन, 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 इधर लिख दिया ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से देखो कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्या गया? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 3, और 2 रहते हैं तो लोन पेयर। तो लोन पेयर किस में रहते हैं? इसमें नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर रहते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है, अगली देखेंगे अपन कंडेंस स्ट्रक्चर। तीसरी क्या होगी? कंडेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसके बारे में देखते हैं, कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? कनेक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ही शोज देयर कनेक्टिविटी इन एटम्स। पर कोई भी एटम होगा उनकी कनेक्टिविटी के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, एटम्स इन बॉन्ड, इन बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे क्या हो गया? CH3 हो गया, CH3 CH2 OH हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे इथर हो गया CH3 O CH3। इसी प्रकार से क्या हो सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब क्या होता है? अपन कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? यानी पूरी कनेक्टिविटी के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, अगले देखेंगे पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर। यानी पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर, पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? यानी सेम बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ही शोज सेम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, यानी ये क्या करता है? सेम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या होता है? CH3 CH2 और OH। इस प्रकार से इसकी क्या होती है? पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। अब अगले देखेंगे जिगजैग स्ट्रक्चर क्या होती है।
जिगजैग स्ट्रक्चर के बारे में देखें ना, जिगजैग स्ट्रक्चर क्या होती है ना, कार्बन कार्बन के बीच में पाई जाती है, या फिर उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। पांचवा कौन सा हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी ये शोज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, नहीं ये कार्बन कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट करती है। तो क्या लिखेंगे, ही शोज कार्बन कार्बन एटम, यानी ये क्या होती है, ये कार्बन कार्बन एटम के अंदर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और क्या होता है, हेटेरो एटम्स ऑलवेज रिप्रेजेंट, यानी हेटेरो एटम को भी क्या करते हैं, हमेशा हेटेरो एटम को भी रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है, अगला क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा उसको 2 लाइन से शो करेगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको 3 लाइन से शो करेगी। ही शोज डबल बॉन्ड्स टू लाइन्स इन 2 लाइन्स, और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको 3 लाइन से, एंड ट्रिपल बॉन्ड्स शोज 3 लाइन्स। क्या करती है, यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड को जिगजैग पैटर्न में भी रिप्रेजेंट करती है। तो क्या लिखेंगे, ही शोज कार्बन कार्बन बॉन्ड जिगजैग पैटर्न, यानी क्या लिखेंगे, एक तो होता है क्या, यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या करेगी, रिप्रेजेंट ऑफ हेटेरोएटम, यानी हेटेरोएटम के बीच में हेटेरोएटम किस प्रकार से कार्बन के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। और क्या करेगी, डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेगी। और क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक प्रकार से जिगजैग पैटर्न में भी रिप्रेजेंट करती है। अब जिगजैग पैटर्न किस प्रकार से होगा, जैसे देखो आप, जैसे इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, या फिर जिगजैग पैटर्न। अब इसको ये एक्चुअल में देखें तो ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट है, ये एक्चुअल में होता है CH3 CH2 और CH3, इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो क्या होता है, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी क्या आ गया, एक प्रकार से हेटेरोएटम आया। हेटेरोएटम को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये होता है CH2, ये हो गया CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अपन, और एग्जांपल क्या होंगे, जैसे इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन CH3 CH2 और OH, इस प्रकार से अपन इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे और देखो
इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 और 4, CH3 CH3, तीसरे नंबर पे क्या है CH3 CH2 CH, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और ये हो गया CH3। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो CH3 CH2, ये हो गया कार्बन, ठीक है, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, और क्या होगा CH2 और CH3। इसी प्रकार से क्या होगा CH2 और CH3। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या होगा जैसे C11O और H, और इधर लगा दिया अपने OH, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो CH3 CH2 CH OH और C11O C11O H। अब जैसे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गई, इसको किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ इसकी जगह लिखेंगे CH2 CH2 और CH2, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से पांच कार्बन की एक साइक्लिक रिंग आ गई, तो क्या होगा, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो CH2 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 CH2। इस प्रकार से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई अगर हेटेरो एटम आ गया तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये क्या है, हेटेरो एटम आया तो क्या होगा, ऑक्सीजन CH2 CH2, और ये क्या हो गया ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन क्या बना सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखे हैं कार्बन के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर देख ली, कार्बन की कंटेंट स्ट्रक्चर देख ली, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख ली, कार्बन की वैलेंसी देख ली। इस प्रकार से अपन ने देख ली। अब अगले वीडियो में देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की डिग्री क्या होती है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं।